हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुभा गुप्ता और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। जैसा कि आप जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स के अंदर जो है आयंस होते हैं और ये आयंस स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा जुड़े रहते हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। तो इन कंपाउंड्स की जो है इसलिए लैटिस एनर्जी जो चालक ऊर्जा है बहुत ज़्यादा होती है। अब जब इन कंपाउंड्स को आप किसी सॉल्वेंट में डालते हैं तो सॉल्वेंट में डालने से क्या होगा कि उसमें जो इंट्रैक्शन होगा वो इंट्रैक्शन होगा एक तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल और आयनिक कंपाउंड्स के आयंस के बीच में होगा, और ये जो इंट्रैक्शन है उसे हम कहते हैं सॉल्वेशन। और इस प्रोसेस में जो है जो एनर्जी निकलती है उसे हम कहते हैं सॉल्वेशन एनर्जी। तो एक तो हो गई सॉल्वेशन एनर्जी जब आपने कंपाउंड को सॉल्वेंट में डाला, और दूसरी इंट्रैक्शन जो होती है आयंस आयंस के बीच में होती है और वो उसे हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। तो जो जब कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड को आप किसी विलायक में डालते हैं तो दो एनर्जी जो हैं होती हैं, विलायकन एनर्जी और लैटिस एनर्जी। तो वे सभी फैक्टर्स लैटिस एनर्जी और विलायकन एनर्जी को इफ़ेक्ट करेंगे, वे जो है इस कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करेंगे। तो जो फैक्टर्स हैं वे हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की प्रकृति, साइज ऑफ आयंस, आयंस का प्रकार, टेम्परेचर, कॉमन आयनिंग इफेक्ट, सम आयन प्रभाव, चार्ज ऑन आयंस, आयंस पर आवेश, पोलराइजिंग पावर, ध्रुवण क्षमता जो है, और है पीएच ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की पीएच। इन्हीं फैक्टर्स को हम आज एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फैक्टर जो हम ले रहे हैं वो है आपका नेचर ऑफ सॉल्वेंट, जिसमें हम देखेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट, ब्लैक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युत स्थिरांक। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वे पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, जबकि कोवलेंट कंपाउंड जो हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्युबल है। तो जो पोलर सॉल्वेंट हैं उनमें दो पोल्स होते हैं, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल। जब आप किसी आयनिक कंपाउंड को पोलर सॉल्वेंट में डालते हैं तो जो पोलर सॉल्वेंट जो है पोल्स और आयंस के बीच में इंट्रैक्शन होता है, और जो इंट्रैक्शन होगा उसके कारण जो है इंट्रैक्शन होता है सॉल्वेशन, और जो एनर्जी निकलती है वो कहते होती है सॉल्वेशन एनर्जी। तो जिन कंपाउंड सॉल्वेंट के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है उनमें आयनिक कंपाउंड ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट जो सॉल्वेशन एनर्जी है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में जिसे हम कहते हैं एप्सिलॉन, इसमें ये रिलेशनशिप है कि सॉल्वेशन एनर्जी बराबर होती है Z1 Z2 E²/2R इंटू 1 - 1/एप्सिलॉन। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जिन सॉल्वेंट के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू ज़्यादा होगी उनमें आयनिक कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि जो एप्सिलॉन है या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है जो आवेश है उसको उदासीन कर देने की क्षमता है, कि माप है या उसको उदासीन कर देने की क्षमता है। तो जो पोलर सॉल्वेंट हैं जितना ज़्यादा आयनिक चार्ज को उदासीन करेंगे उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इसलिए जो वाटर है, वाटर आयनिक कंपाउंड्स के लिए बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। जो वाटर है उसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युत स्थिरांक का मान 80 है, और ये आयनिक यौगिकों के लिए सबसे अच्छा सॉल्वेंट है, विलायक है। और भी बहुत जो विलायक हैं जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, उसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 92 है, लेकिन तब भी जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसको सॉल्वेंट के रूप में उपयोग में नहीं लेते हैं। अब क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि कमरे के टेम्परेचर पर इसमें धीरे धीरे जल में डिसोशिएट हो जाता है। तो इसी कारण जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक ऑक्सीकारक है, इसलिए इसे हम एज ए सॉल्वेंट आयनिक कंपाउंड के लिए काम में नहीं लेते हैं। इस तरह नॉन पोलर सॉल्वेंट भी हैं, वो भी क्या होते हैं,
उनको सॉल्वेंट के रूप में काम में नहीं लिया जाता। नेक्स्ट है हमारा आयनिक चार्ज, आयनिक आवेश। आयनिक आवेश किस तरह से आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी पर इफेक्ट करेगा। सॉल्युबिलिटी जो है, हमने देखा कि सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है किस पर, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी पर। और ये दोनों एनर्जी जो हैं इनका अपोजिट डायरेक्शन होता है। यदि लैटिस एनर्जी ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, सॉल्वेशन एनर्जी ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। और दोनों ही एनर्जी जो हैं साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे लैटिस एनर्जी बराबर होती है 1/r पॉजिटिव प्लस r नेगेटिव, सॉल्वेशन एनर्जी बराबर है 1/r पॉजिटिव प्लस 1/r नेगेटिव। r पॉजिटिव और r नेगेटिव क्या है, कैटायन और एनायंस की रेडियाई है। इसका मतलब यदि साइज बढ़ता है तो लैटिस एनर्जी भी घटेगी, सॉल्वेशन एनर्जी भी घटेगी। लेकिन दोनों ही घटेंगी, लेकिन है कि कौन सी एनर्जी ज़्यादा घटेगी। यदि लैटिस एनर्जी ज़्यादा घटती है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, और सॉल्वेशन एनर्जी ज़्यादा घटती है तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। अब हम आपको लेकर बता रहे हैं कि हम किस तरह से देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी कम है या ज़्यादा है। एनायन का साइज जनरली कैटायन से बड़ा होता है, लेकिन यदि एनायन पॉलीएटॉमिक हैं, बहुपरमाणुक हैं, या एनायन का साइज बहुत बड़ा है, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो R नेगेटिव है वो R पॉजिटिव से बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब एनायन का साइज कैटायन की तुलना में बहुत बड़ा है। और बड़ा कब होगा, मोनोएटॉमिक है तो उसका साइज बड़ा होना चाहिए, और पॉलीएटॉमिक है तो उसका साइज वैसे ही बड़ा होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो सॉल्वेशन एनर्जी हम देखते हैं 1/r पॉजिटिव प्लस 1/r नेगेटिव के बराबर है। यदि R नेगेटिव का साइज बहुत बड़ा है तो सॉल्वेशन एनर्जी मुख्य रूप से किस पर डिपेंड करेगी, कैटायन के साइज पर। और लैटिस एनर्जी R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव के बराबर है। R नेगेटिव बहुत बड़ा है, इसका मतलब क्या हो गया, R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव लगभग किसके बराबर हो गए, R नेगेटिव के। तो लैटिस एनर्जी मेनली डिपेंड करेगी नेगेटिव आयन के साइज पर, ऋणायन के साइज पर। ऋणायन का साइज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी कम होगी, कैटायन का साइज बढ़ेगा तो सॉल्वेशन एनर्जी कम होगी। अब हम देखते हैं कि यदि जैसे सल्फेट हैं, नाइट्रेट्स हैं, फास्फेट्स हैं जो कि पॉलीएटॉमिक है, उनका साइज बड़ा है, या आयोडाइड है जिसका साइज काफ़ी बड़ा है, तो उस कंडीशन में सॉल्युबिलिटी पर क्या प्रभाव होगा। हम लेके चल रहे हैं मैग्नीशियम सल्फेट ले रहे हैं, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट। यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट का साइज, मैग्नीशियम का आयन सेम है, मैग्नीशियम का साइज सबसे छोटा है। मैग्नीशियम का साइज छोटा है तो क्या होगा, जिन कैटायन का साइज छोटा है उनके लिए क्या होगा, सॉल्वेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, और सॉल्वेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। इस तरह बेरियम का साइज सबसे बड़ा है, कैटायन का साइज बड़ा है, सॉल्वेशन एनर्जी कम होगी, और सॉल्वेशन एनर्जी कम होगी इसका मतलब सॉल्युबिलिटी कम होगी। दोनों ही एनर्जी कम होंगी लेकिन सॉल्वेशन एनर्जी ज़्यादा कम हो जाएगी, इसलिए बेरियम सल्फेट जो है इनसॉल्युबल है। मैग्नीशियम सल्फेट से बेरियम सल्फेट तक जब हम चलते हैं, एनायन पॉलीएटॉमिक है और कैटायन का साइज मैग्नीशियम से बेरियम सल्फेट तक बढ़ रहा है। कैटायन का साइज बढ़ रहा है, सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। कैटायन का साइज बड़ा है तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, क्योंकि लैटिस एनर्जी की तुलना में सॉल्वेशन एनर्जी ज़्यादा कम हो जाएगी। लेकिन यदि कैटायन और एनायन के साइज सेम है तो उस कंडीशन में क्या होगा, मतलब एनायन का साइज छोटा है और एनायन पॉलीएटॉमिक नहीं है, तो उस कंडीशन के अंदर हमने एग्जांपल लिया सीजियम फ्लोराइड से लिथियम फ्लोराइड है, या लिथियम फ्लोराइड से हम सीजियम फ्लोराइड चलते हैं, तो सॉल्युबिलिटी पर क्या प्रभाव होगा। लिथियम फ्लोराइड से फ्लोराइड का एनायन का साइज छोटा है, कैटायन का साइज लिथियम से सीजियम तक बढ़ रहा है।
इस कंडीशन के अंदर लिथियम फ्लोराइड से सीजियम फ्लोराइड तक चलेंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। यहाँ पर कैटायन और एनायन लगभग सेम साइज़ के हैं, दोनों ही मोनोएटॉमिक हैं, तो कैटायन का साइज़ बढ़ने से जो है सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। चाहे एनायन का साइज़ बढ़े चाहे कैटायन का साइज़ बढ़े, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो इसके अंदर देखिए आप, जब हमने आयोडाइड्स लिए, आयोडाइड्स की सॉल्युबिलिटी लिथियम आयोडाइड से सीजियम आयोडाइड तक घटती है और लिथियम फ्लोराइड से सीजियम फ्लोराइड तक सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। तो दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में इफेक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वैसे आप जानते ही हैं कि यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी चीज़ का और हम उसमें कोई चीज़ डालें, जैसे आयनिक कंपाउंड, हम कुछ भी चीज़ डालते हैं सॉल्वेंट के अंदर तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर यूजुअली इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। जनरली टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि जो सॉल्यूशन की प्रक्रिया है वो एंडोथर्मिक होती है, ऊष्माशोषी होती है। और ली चैटलिए प्रिंसिपल के अनुसार क्या होता है, यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो इक्विलिब्रियम है उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है कि उसको, जिस डायरेक्शन में आपका मतलब उस डायरेक्शन को इक्विलिब्रियम शिफ्ट उस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो लेकिन यदि रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन यदि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक की बजाय एक्सोथर्मिक है, ऊष्माक्षेपी है, तो यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, रिएक्शन जो भी लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगी। मतलब जो टेम्परेचर है वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन को चेंज करता है कि रिएक्शन राइट हैंड डायरेक्शन में होगी या लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में होगी। नेक्स्ट है कॉमन आयन प्रभाव, सम आयन प्रभाव। सम आयन का मतलब है आप किसी चीज़ को, कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं, उसमें पहले से ही कोई आयंस प्रेजेंट है और वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में कॉमन है, उनका क्या इफेक्ट होता है उसे हम कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। जो आयनिक कंपाउंड्स आर लेस सॉल्युबल इन सॉल्वेंट दैट कंटेन ए कॉमन आयन। जो यदि सॉल्वेंट में पहले से कोई कॉमन आयन प्रेजेंट है तो जो कंपाउंड होगा आयनिक कंपाउंड वो कम सॉल्युबल होगा। फॉर एग्जांपल यदि हम कैल्शियम सल्फेट लेते हैं, जो कैल्शियम सल्फेट है उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वाटर में कम है। यदि पानी के अंदर ऑलरेडी जो है कैल्शियम आयन या सल्फेट आयन प्रेजेंट हैं तो सॉल्युबिलिटी कम होगी और जो इक्विलिब्रियम है वो लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा, जैसे हमने टेम्परेचर में देखा था। उसी तरह यहाँ पर भी यदि कोई कॉमन आयन प्रेजेंट है सॉल्वेंट में तो जो इक्विलिब्रियम होगा लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा, इसका मतलब जो सॉल्युबिलिटी जो है उसके अंदर कम हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसे हम कह सकते हैं कि कैटायन की पोलराइजिंग पावर, कैटायन की ध्रुवण क्षमता। हमने पोलराइजेशन के सारे रूल्स पढ़े थे, हमने देखा था पोलराइजिंग पावर क्या है, पोलराइजेबिलिटी क्या है, हमने फाइनेंस के रूल्स पढ़े थे। उन रूल्स के अकॉर्डिंग क्या था कि वे कैटायन जिनका साइज छोटा होता है उनकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है, और पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी तो वो एनायन को ज़्यादा पोलराइज करेगा और मॉलिक्यूल में कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। और कोवलेंट कंपाउंड जो होंगे जिनमें कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है उनकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, वाटर के अंदर उनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। साथ ही यदि जो कैटायन है उसका सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है या उसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, उनकी पोलराइजिंग पावर जो है 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन वाले कैटायन से ज़्यादा होती है। यदि एनायन कैटायन का इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है और सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है तो सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले कैटायन की पोलराइजिंग पावर जो है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले कैटायन से ज़्यादा होगी, और पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी तो वो एनायन को ज़्यादा पोलराइज करेगा, उसमें कोवलेंट कैरेक्टर कम होगा।
इसका हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, जैसे पोटेशियम क्लोराइड है और सिल्वर क्लोराइड है। सिल्वर, इनके अंदर दोनों में क्लोराइड कॉमन है, लेकिन सिल्वर का जो है सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन है और पोटेशियम का है इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। तो KCl जो है वो AgCl की तुलना में ज़्यादा सॉल्युबल है। इसी तरह सोडियम क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड हम लेते हैं, तो सोडियम क्लोराइड जो है क्यूप्रस क्लोराइड की तुलना में ज़्यादा सॉल्युबल है, क्योंकि यहाँ पर कॉपर प्लस और सिल्वर का दोनों का ही सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन है, इनकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है। नेक्स्ट है हमारा pH ऑफ सॉल्यूशन। pH का जो है सॉल्युबिलिटी पर क्या प्रभाव होगा, कि सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी। वे सॉल्ट्स जैसे हम कहते हैं फॉस्फेट्स हैं, ये सब है लेस सॉल्युबल हैं या लगभग इनसॉल्युबल। लेकिन यदि जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर लाइक फॉस्फेट्स, ऑक्सीलेट्स, ये इनसॉल्युबल है। लेकिन यदि उस पानी के अंदर हम एसिड ऐड कर दें तो इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, ये सॉल्युबल हो जाते हैं। pH डिक्रीज हो जाती है, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। इसका मतलब यदि कंपाउंड इनसॉल्युबल हैं तो हम pH को चेंज कर करके कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, या हम घटाना चाहें तो और भी घटा सकते हैं, और pH चेंज करके हम सॉल्युबिलिटी बढ़ा सकते हैं। तो ये सभी फैक्टर्स जो हैं आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी को इफ़ेक्ट करेंगे। एक लास्ट और है कि आयन का साइज, आयन के आकार पर किस तरह से सॉल्युबिलिटी डिपेंड कर, आयनिक आकार नहीं सॉरी आयनिक आवेश पर। आयनिक आकार हम ले चुके हैं, अब हम लेंगे आयनिक चार्ज, आयनिक आवेश। आयनिक आवेश पर सॉल्युबिलिटी किस तरह से डिपेंड करेगी। अब जानते हैं कि यदि आयनिक आवेश की में बढ़ता है, आयनिक चार्ज बढ़ता है, तो लैटिस एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी दोनों ही बढ़ती है। अब यह है कि दोनों ही बढ़ रही हैं तो सॉल्युबिलिटी पर कैसे प्रभावित करेंगी। जब आयनिक चार्ज बढ़ता है तो जो लैटिस एनर्जी है वो सॉल्वेशन एनर्जी की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है, और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। इसका मतलब यदि आयनिक चार्ज बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। अब लैटिस एनर्जी ज़्यादा क्यों बढ़ती है, क्योंकि जो आयनिक कैटायन और एनायन पर आयनिक चार्ज है वो ज़्यादा है, और जो सॉल्वेंट है उन पर पार्शियल चार्ज है। तो पार्शियल चार्ज है तो सॉल्वेशन एनर्जी बढ़ेगी तो सही, लेकिन लैटिस एनर्जी की तुलना में ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, तो इसलिए जो सॉल्युबिलिटी है वो घटेगी। जैसे लिथियम फ्लोराइड्स वगैरह हैं, लिथियम फ्लोराइड सॉल्युबल है, लेकिन यदि पॉलीवैलेंट लगा देते हैं हम फॉस्फेट, सल्फेट्स, पॉलीवैलेंट आयन है जो वो उनकी सॉल्युबिलिटी कम है, वे लेस सॉल्युबल है। तो आज हमने देखा डिफरेंट फैक्टर्स किस तरह से आयनिक कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी पर प्रभाव डालते हैं, और सॉल्युबिलिटी क्या है और किस तरह से हम उसको बता सकते हैं कि इस कंपाउंड सॉल्युबल होगा या नहीं होगा, ये हम ले चुके हैं। थैंक यू।